भिवाड़ी भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के बाकी ज़िलों से अलग है। भिवाड़ी एक इंडस्ट्रियल टाउन है। भिवाड़ी कम से कम 2-2.5 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। ये राष्ट्रीय राजधानी के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पे हरियाणा के इंडस्ट्री एरिया हैं जिनसे कंपटीशन है भिवाड़ी इंडस्ट्री एरिया का। भिवाड़ी राजस्थान प्रदेश के रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। इन सब संदर्भों को अगर देखना होगा हमें, तो लगता है कि भिवाड़ी को ज़िला बनाना राजस्थान सरकार की पहली प्राथमिकता होना चाहिए। और इसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए बार बार इस सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को ये बात समझाई है, बताई है। उन्होंने कितनी हमारी बात समझी है ये तो समय बताएगा, परंतु अगर इसके ज़िला बनाने में देर कर दी तो प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भिवाड़ी के आसपास के एरिए में अगर एक बार ज़िला बन जाता है तो यहाँ का ऑलरेडी करीब 20 से 25 जो ऑफिस एक ज़िले में चाहिए वो ऑलरेडी हैं। यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट नहीं करना है। एक ज़िले को बनाने के लिए जो सरकार को कम से कम 2-2.5 हज़ार करोड़ का खर्च करना पड़ेगा, वो उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। सरकार को सिर्फ उसको मॉनिटर करना है। जहाँ तक यहाँ ज़मीन की बात है कि जो ज़िले के साथ जुड़े डिपार्टमेंट आते हैं, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑलरेडी हैं और जिन 2 डिपार्टमेंट नहीं है उनके खोलने के लिए यहाँ जगह भी खाली पड़ी हुई है और सरकार का रेवेन्यू बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सरकार ने इसमें देर कर दी तो भिवाड़ी का कंपटीशन इंडस्ट्रियल टाउन का हरियाणा के कई इंडस्ट्रियल टाउन से है, यूपी के कुछ इंडस्ट्रियल टाउन से हैं। कहीं ये देर करने से उनके कंपटीशन में ये इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट होगी, सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भिवाड़ी का तो नुकसान है ही, पर भिवाड़ी से ज़्यादा नुकसान राजस्थान प्रदेश सरकार का है और सरकार शायद ये समझती भी है, ऐसा नहीं है नहीं समझती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके सरकार को भिवाड़ी को जिला घोषित कर देना चाहिए। अभी तक आपके नेतृत्व में जो भी आपने ज्ञापन सौंपा या कभी उच्च अधिकारियों से या कैबिनेट मंत्रियों से या सीएम वगैरह से कभी आपकी मुलाकात हुई हो, तो क्या आपको इसमें रिस्पॉन्स नजर आया? क्या उनका मानना है? नहीं, हमने जिन भी लोगों से मिले हैं उन्होंने हमारी बात को ध्यान से सुना है, समझा है और इस पर विवेकशील निर्णय का आश्वासन दिया है। सीएम साहब से हमने कई बार टेलीफोन पर मांग की कि सब मिलने का समय दिया जाए सीएमओ हाउस में, लेकिन वो हमें नहीं मिल पाया। ना इस सरकार में मिल पाया, ना पुरानी सरकार में मिल पाया था। हमने दोनों ही सरकारों में कोशिश की थी, हमें सीएमओ से मिलने का टाइम नहीं मिला। पर नीचे के स्तर पर हमने अपनी बात को रखा है, सभी अधिकारियों ने बड़े ध्यान से सुना है, समझा है और उस पे उन्होंने सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी यहाँ से सांसद हैं, तो उनको लेकर कभी आप जिले के मांग को लेकर उनसे कभी संपर्क हुआ हो, बातचीत हुई हो? नहीं, माननीय जो सांसद महोदय हैं, मंत्री महोदय हैं, उनसे हमने उनके निवास पर भी जीतने के बाद ये मांग को दोहराया था, रिक्त में ज्ञापन दिया था कुछ लोगों के साथ और यहाँ भिवाड़ी भी वो आए थे जब, तब भी दिया था। उनका यहाँ जो कार्यालय है वहाँ पर भी दिया था। उन्होंने हर बार हमारे उस मांग पत्र को ध्यान से पढ़ा, समझा और उसको समझने के बाद उन्होंने यही प्रतिक्रिया दी कि इस पर मैं समझकर इस पे कोई बातचीत कर फिर आपको बताऊंगा। ओवरऑल अभी जो कैबिनेट की बैठक है वो बहुत नज़दीक है, उपचुनाव हो चुके हैं और इसका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। इसके बाद जिले की मांग का एक फैसला होना था या जिलों को लेकर फैसला होना था। आज तक की मेहनत को देख करके आपको क्या लगता है कि बहुत जल्द आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है? हमारी मेहनत कोई मायने नहीं रखती है। हमारी मांग भी हो सकता है सरकार की नज़र में कोई मायने नहीं रखती हो, लेकिन ये राजस्थान सरकार के हित में मांग है, ये बहुत मायने रखती है। सरकार के प्रोग्रेस से जुड़ी हुई मांग है, ये बहुत मायने रखती है। और चाहे हम कुछ भी कहें, देर सवेर सरकार को इस मांग को मानना पड़ेगा। इसी में सरकार का भला है, प्रदेश का भला है। अगर चूक गई सरकार तो ये राजस्थान प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसा पहले टॉप 6 में या टॉप 4 में भी भिवाड़ी का नाम था, हम वहाँ भी रह गए। अगर कोई इस तरह की कोई अनहोनी होती है, अगर हम यहाँ से चूक जाते हैं, तो अगला कदम आपकी समिति का, आपकी संघर्ष समिति का, आपके संगठन का क्या रहेगा? हम इसने अपनी मांग को
जब तक भिवाड़ी जिला नहीं बन जाता इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसको हर उस जिम्मेदार आदमी को समझाएंगे, बताएंगे इसको कि भाई भिवाड़ी को जिला बनाने से प्रदेश का कितना बड़ा भला है, नहीं बनाते तो कितना बड़ा नुकसान है। इसको हर संवैधानिक पद पे बैठे आदमी को, सभी पार्टियों के जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों को, प्रशासनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को हम ये बात समझाते रहेंगे। और क्योंकि हमारी बात जायज़ है, हमारी बात में दम है, इससे प्रदेश का हित जुड़ा हुआ है, तो देर सवेर ये बात सरकार को माननी पड़ेगी, सरकार इसको मानेगी और भिवाड़ी को जिला बनाना पड़ेगा। राइजिंग राजस्थान होने वाला है, तो क्या लगता है कि अगर जिले जैसी बात अगर बहुत जल्द सामने आती है तो राइजिंग राजस्थान समिट में कुछ एमओयू वगैरह या निवेशकों का मन और बढ़ सकता है? बहुत बढ़ जाएगा। आज हमारा कंपटीशन बाकी हरियाणा के उन इंडस्ट्रियल एरिया से है जहां हरियाणा सरकार बहुत ध्यान दे रही है और वो अपने तरफ इंडस्ट्री खींचने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। अगर जिला बनता है, सरकार का एक ज्वाइंटली प्रतिनिधि यहाँ बैठकर सरकार की यहाँ की समस्याओं को सरकार तक तुरंत पहुँचाएगा, तो उस पर क्रियान्वयन होगा, तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा आएंगी। इसके अलावा एनसीआर की जो योजनाएं हैं अभी तक भिवाड़ी उनसे नेग्लेक्टेड रहा है। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको बता दूं, भिवाड़ी के अंदर से मेट्रो नहीं जा रही, जबकि प्रपोज थी। धरोड़ा के अंदर से जा रही है, क्योंकि हमारे जिम्मेदार अधिकारियों ने उस पर कभी इंटरेस्ट ही शो नहीं किया। हमारे यहाँ से रेलवे का जो ट्रैक जा रहा है, लेकिन भिवाड़ी में उसका कोई स्टेशन नहीं है, जबकि भिवाड़ी इंडस्ट्री एरिया से बहुत बड़ा माल ढुलाई होना है और वो हरियाणा में है, जहाँ इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे बना रखा है। तो एक्सप्रेस हाईवे दूर से है, कनेक्टिविटी जो नेशनल हाईवे की भिवाड़ी से है, वो जो हरियाणा का पार्ट है बहुत बढ़िया है, राजस्थान में आकर वो बिल्कुल सकड़क हो गया है। तो कहीं न कहीं जिम्मेदार अधिकारी, जवाबदेह अधिकारी जो यहाँ बैठने चाहिए भिवाड़ी में, वो नहीं होने की वजह से ये इंडस्ट्री एरिया, ये भिवाड़ी पिछड़ता जा रहा है। आज सारी परेशानियाँ आप गिनाने को, मैं और ढेर सारी परेशानी गिनाता हूँ, मेरा पर्पज़ परेशानियाँ या समस्याओं को गिनाना नहीं है, उनका सुधार कैसे हो। और सुधार इसमें सीमित है कि भिवाड़ी जिला बने। अगर भिवाड़ी एक बार जिला बन जाता है तो भिवाड़ी का तो विकास बहुत होगा ही, लेकिन प्रदेश के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा ये। शायद सरकार को ये जल्दी समझ में आएगी बात। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को या जिम्मेदारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जितना जल्दी हो सके भिवाड़ी को जिला बना दिया जाए, उतना जल्दी प्रदेश के हित में होगा। इस पे कृपया ध्यान दें, ये मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है।